वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टैम्पा नॉवल बाय अलिसा नटिंग। एक्चुअली में ये जो नॉवल है इसका जॉनरा है ट्रेजिक कॉमेडी। साथ ही साथ ये पब्लिश हुआ था 2012 में। अलिसा जो कि एक एसियस्ट, साथ ही साथ क्रिएटिव राइटिंग प्रोफेसर, इन्होंने इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन आई थी वो 2010 में आई थी, जो कि शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी। अनक्लीन जॉब्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ये इनकी कलेक्शन का नाम था। लेकिन आज का जो नावल है ये इनका फर्स्ट जो डेप्थ नावल है वो है। इसके अंदर इन्होंने डिस्कस क्या किया है, मेन पॉइंट ये है। अलिसा नटिंग ने इसके अंदर टीन एजर, यू मीन्स के जो 11 to 15 एज होती है, अर्ली एज होती है मेल जेंडर की, उसमें उनके रेप को अवेयर करने के लिए कि किस तरह से उन मेल्स का, उन बॉयज़ का जो है वो रेप किया जाता है, उसको इन्होंने, उस इशू को इन्होंने इस नावल में डिस्कस किया है। और जो एक स्टोरी है वो इन्होंने पूरी क्रिएट करके जो है वो अपना मैसेज कन्वे किया है। और इन्होंने ये जो स्टोरी लिखी थी, एक्चुअली में इन्होंने एक इंसिडेंट देखा था, उसके बाद इन्होंने अवेयरनेस देने के लिए अपना जो ये नावल है वो लिखा। और इन्होंने इसमें दिखाया कि किस तरह से जो स्कूल गोइंग बॉयज़ होते हैं, 11 to 15 ईयर्स, मीन्स के 18 ईयर्स से अभी नहीं जिनकी एज होती, किस तरह से उनका जो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उस चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। अब डिस्कस करते हैं इनके करेक्टर्स को। करेक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास सेलेस्ट प्राइस का करेक्टर है, जो कि फीमेल है, 26 ईयर्स ओल्ड, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी है। फोर्ड इसके हस्बैंड का नाम है। बॉयड जो कि एक यंग बॉय है। जैक पैट्रिक ये भी यंग बॉय है। और बक जो कि फादर है जैक पैट्रिक के। ये हमारे कुछ करेक्टर्स हैं इसमें जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब होता क्या है स्टोरी में, सबसे पहले जो हमारी मेल फीमेल करेक्टर है सेलिस्ट प्राइस, ये इसको एक प्रॉब्लम है। वो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको सेक्सुअल इंटरेस्ट है, जो कि 11 to 15 ईयर्स इनके स्कूल गोइंग बॉयज़ होते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन हम कह सकते हैं, उस कैटेगरी में भी इनको ले सकते हैं। उसमें इनको इंटरेस्ट है, सेक्सुअल इंटरेस्ट है उनमें, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। अब ये क्या होता है कि स्टोरी के स्टार्ट में जो सेलेस्ट प्राइस हैं, एक इंग्लिश टीचर के तौर पर जेफरसन जूनियर हाई स्कूल में जाती हैं। वहाँ पे जाके अपनी जो टीचिंग की जॉब है उनको स्टार्ट करती हैं। और जैक पैट्रिक एक शाय बॉय है, 14 ईयर्स ओल्ड, उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती हैं। और उसकी तरफ क्लास के बाद जो है उसके साथ रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी है उसको डिस्कस करती हैं। सेलिस डिस्कवर करती है जैक्स का जो होम एड्रेस है, सबसे पहले उसको कि ये रहता कहाँ है, उसका घर का एड्रेस पता करती है। देन वो एक नाइट इसको देख लेती है, जैक को मास्टरबेट करते हुए, एक सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है। नेक्स्ट डे उसको बताती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था। देन इनके आपस में डिस्कशन होती है और इनका एक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक 26 ईयर्स ओल्ड वुमेन का और एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय का, स्कूल गोइंग बॉय का। अब क्या होता है कि सेलेस्ट जो है वो जैक की वर्जिनिटी ले लेती है। देन सेलेस्ट जो है वो अपने हस्बैंड फोर्ड को इग्नोर करती है और उसको जो है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कम कर देती है। जैक्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है सेलेस्ट के बिहेवियर से। वो इस वजह से होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा उससे इमोशनल अटैच्ड हो जाता है, उसके लिए पोएम्स लिखता है, पोइट्री लिखता है। बट सेलेस्ट जस्ट उसको यूज़ कर रही थी अपनी सेक्सुअल जो उसकी एक इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए। अब जैक जो है वो कहता है कि हम पब्लिकली, जब मैं 18 ईयर्स का हो जाऊँगा तो हम अपना रिलेशनशिप जो है वो अनाउंस कर देंगे हम लोग। सेलेस्ट जो है वो इससे काफ़ी अनहैप्पी होती है ये बात सुन के। बट क्योंकि सेलेस्ट तो सिर्फ जो जैक पैट्रिक है इसको यूज़ कर रही है, नथिंग एल्स। अब बक जो है इसका फादर, वो एक दिन जैक और सेलेस्ट को अपने घर पे देख लेते हैं एक साथ। और देन जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाउट करना स्टार्ट कर देता है। बट जो सेलिस्ट है उसको कन्विंस कर लेती है, उसके साथ भी, बक के साथ भी एक इसका सेक्सुअल जो है वो रिलेशनशिप चलता है। जैक काफ़ी ज़्यादा इससे अपसेट होता है इसके फादर और इसको एक साथ देखकर।
अब ये प्लान करते हैं सेलिस्ट और जैक कि इसके फादर को जो है वो ड्रग्स दी जाएँ। अब वो इसको ड्रग्स देते हैं और नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब वो उसको ड्रग्स देते हैं तो ये आपस में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। उसको अपने फादर को ड्रग देने के बाद जैक। नेक्स्ट डे होता है कि ये अगेन सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उसी टाइम उसका जो फादर है वो घर पे आता है तो क्या देखता है कि ये दोनों तो मीन्स कि उनको नूड कंडीशन में देख कर और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देख कर उसको हार्ट अटैक हो जाता है इसके फादर को और उसकी डेथ हो जाती है उसके फादर की। देन क्या होता है कि जो जैक है वो अपनी सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद अपनी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद वो बताता है कि अब वो जो है वो अपनी मदर के पास चला जाएगा और मदर के पास जाके रहेगा, लेकिन वो कभी कभी इसको विजिट करेगा। और मदर के पास इसने क्रिस्टल स्प्रिंग्स में जाना है। किसको छोड़ के? टैम्पा को छोड़ के। यहाँ से छोड़ के उसको क्रिस्टल स्प्रिंग्स जाना था। अब क्या होता है कि ये कभी कभी आता है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी चलता है, बट अब क्या है कि जो सेलिस प्राइज है इसका हस्बैंड न्यूयॉर्क में होने की वजह से ये जो है वो जैक को भी फेंटिसाइज करती है और अब ये न्यू जो बॉय है उसकी तलाश में है। अब वो क्या करती है, एक नया सेमेस्टर जब आता है तो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें एक बॉय जो उसका नाम होता है, इस बॉय को चूज़ करती है अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, अपने एक नेक्स्ट डार्क रिलेशनशिप के लिए, डार्क सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए। अब सेलेस्ट और बॉयड इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत फास्ट चलता है और एक सेक्सुअल एक्टिविटी में ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैक क्या, एक दिन होता है कि सेलिस्ट जो है वो बॉयड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और उसी दिन जो जैक है वो आता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है और अटैक कर देता है बॉयड से, जिससे के बाद बॉयड काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। और जो सेलिस्ट है वो भी नाइफ उठा के जो है वो इसके उस पे अटैक करती है जैक पे, बट इनकी डेथ नहीं होती इन दोनों में से किसी की भी। वहाँ पे पुलिस आ जाती है, ट्रायल होता है सेलिस्ट के अगेंस्ट और इसको 4 इयर्स के लिए प्रोबेशन दे दी जाती है। प्रोबेशन ये होता है कि इसको जो कोर्ट की तरफ से जितने भी लॉज इस पे इसको मानने होंगे, जो भी इसको लीगल ऑर्डर होंगे वो इसको मानने होंगे, और ये जॉब भी नहीं कहीं कर सकती थी। उसके बाद जो सेलिस्ट है वो एक और टाउन में फेक नेम से जाके कबाना में वहाँ पे जाके जॉब करती है और वहाँ पे जाके अगेन बीच पे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है। और देन क्या होता है कि एट द एंड नॉवल के ये फैंटेसाइज करती है उस रात वाली सिचुएशन को जब सेलिस्ट और बॉयड एक साथ थे और वहाँ पे जैक आया था। फैंटेसाइज ये करती है, फैंटेसाइज ये करती है कि सेलिस्ट जब बॉयड के साथ थी तो बॉयड जो है उसको जब जैक ने उस पर अटैक किया था तो उसकी उस टाइम पे डेथ हो जाती। और देन जो सेलिस्ट है जब उसने जैक पे अटैक किया था नाइफ के साथ तो उन दोनों की जब डेथ हो जाती तो इसके अगेन कोई ट्रायल नहीं होता। तो इसको चीज़ है वो एंड पे फैंटेसाइज करती है और यहाँ पे इस नावल की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट इस नावल में एक डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग, अगर ये नावल पूरी एक सेक्सुअल एक्टिविटी से है, इसमें सारे सीन्स जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी पे बेस्ड हैं, मीन्स कि वर्जिनिटी पे बेस्ड हैं, रेप पे बेस्ड हैं, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है एलिसा नटिंग ने कि जब एक चिल्ड्रन है जो कि 11 to 17 ईयर्स का है, मीन्स कि 18 ईयर्स से पहले, मेच्योर एक एज से पहले उस पे उनका जो रेप होता है उसको मैसेज दिया गया है इसमें कि उसको किस तरह से सोसाइटी में कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह से एक टीचर ने एक स्कूल गोइंग बॉय को एक्सप्लॉइट किया। आई होप कि आपको इसकी समरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।